अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नज़र यानी मन्नत मानना कैसा है, मन्नत पूरी करना कैसा है और किन कामों की मन्नत माननी चाहिए और किन कामों की नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नज़र मानना कैसा है और क्या है। नज़र मानना जायज़ है इस्लाम में। किसी काम पर किसी इबादत की मन्नत मानी, फिर वो काम पूरा हो गया जिसके लिए मन्नत मानी थी, तो अब मन्नत का पूरा करना वाजिब है। अगर मन्नत पूरी नहीं करेगा तो बहुत गुनाह होगा। लेकिन अगर किसी नाजायज़ काम की मन्नत हो तो उसका पूरा करना वाजिब नहीं बल्कि जायज़ ही नहीं। मसलन किसी ने कह दिया कि अल्लाह अगर मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं इतने रोज़े रखूँगा, इतने फ़कीरों को खाना खिलाऊँगा, इतने दिन ये काम करूँगा, यानी कुछ भी जायज़ काम। तो उस पर जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आपको वो रोज़े रखना आप पर वाजिब है, उन फ़कीरों को खाना खिलाना आप पर वाजिब है। अब बात आती है इस चीज़ पर कि अगर हम कह दें कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं 5 रोज़े लगातार रखूँगा। 5 रोज़े रखने और 5 रोज़े लगातार रखने में फ़र्क ये है कि अगर आपने मन्नत मानी मेरा ये काम हो जाए मैं 5 रोज़े रखूँगा तो आप कभी भी पूरे कर सकते हो। आपका वो काम हो गया, आपने 2 रोज़े रखे, फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर 2 रोज़े रखे, फिर 1-2 दिन छोड़ के 1 रोज़ा रख लिया, आपकी वो मन्नत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कहा कि मैं 5 रोज़े लगातार रखूँगा तो इसमें आपको ये है कि आप बीच में से 1 रोज़ा भी नहीं छोड़ सकते। अगर आपने 4 रोज़े रख के बीच में से 1 रोज़ा छोड़ दिया या अगर तोड़ दिया तो आपको शुरू से 5 रोज़े रखने पड़ेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने कहा था कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं 10 फ़कीरों को खाना खिलाऊँगी या फिर 10 फ़कीरों को खाना खाने के पैसे दे दूंगी, फिर आपकी मन्नत पूरी होगी, आपको 10 फ़कीर नहीं मिले, आपने वो पैसे 1 फ़कीर को दे दिए या फिर 1 फ़कीर को 10 फ़कीरों का खाना दे दिया, तो ये आपकी मन्नत पूरी नहीं हुई क्योंकि आपने 10 फ़कीरों को खाना खिलाने का कहा था। तो अगर वो 10 फ़कीरों का खाना आपने एक ही फ़कीर को खिला दिया तो आपकी मन्नत पूरी नहीं होगी, क्योंकि मन्नत में तो आपने यही माना था ना कि आप 10 फ़कीरों को खाना खिलाएंगे, तो फिर आपने एक फ़कीर को क्यों खाना दिया 10 फ़कीरों का? तो इस तरह की ये मन्नत पूरी नहीं होगी। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि जब आप मन्नत माने तो बस मुतय्यन ना करें कि आप 5 रोज़े रखेंगे या 10 फ़कीरों को खाना खिलाएंगे। बस आप ये कह दें कि जितनी ताकत हुई, जितनी तौफीक हुई उतने रोज़े रखेंगे या उतना ही फ़कीरों को खाना खिलाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि चले आपने वो रोज़े मुतय्यन कर लिए कि आप 5 रोज़े रखेंगे और फ़कीर को मुतय्यन कर दिया कि आप 10 फ़कीरों को खाना खिलाएंगे, मगर ये मुतय्यन अगर आपने कर भी दिया कि आप फ़ना दिन के 5 रोज़े रखेंगे, जैसे आपने कह दिया कि मैं अगले हफ्ते जुम्मा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल के रोज़े रखूँगा, या फिर आपने ये कह दिया कि फ़लाँ शहर में फ़लाँ जगह पर ये वाले जो फ़कीर रहते हैं ये 10 फ़कीर इनको मैं खाना खिलाऊँगा, तो अगर आपने ये मन्नत मान भी ली, मन्नत पूरी हो जाने पर आप पर ये वाजिब नहीं कि आप उन्हीं दिनों के रोज़े रखें या उन्हीं फ़कीरों को खाना खिलाएं। आप किसी और फ़कीर को खाना भी खिला सकते हैं और किसी और दिन के रोज़े भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने यह मन्नत मानी कि मेरा फ़ना काम हो जाए तो मैं एक गाय ज़िबा करूँगा, तो गाय ज़िबा करने के बाद जो भी गोश्त आपको हासिल हो उसमें से एक भी बोटी आप पर जायज़ नहीं, आपने वो सारा गोश्त बाहर बांटना है। उसके अलावा अगर आपको उस वक्त गाय अवेलेबल ना हो, गाय ना मिले, तो आप 7 बकरियाँ ज़िबा करें, वो गाय की जगह पर पूरी आ जाएंगी। अब बाकी है सबसे बड़ी और ज़रूरी बात, यानी गैर शरई काम की नज़र मानना कैसा है। वो काम जो शरीयत में जायज़ नहीं उसकी नज़र कैसे मानी जा सकती है। जैसे कि आपने कह दिया कि मेरा फ़लाँ भाई तंदुरुस्त हो जाए तो मैं मेला करवाऊँगा, मैं घर में तकरीब करवाऊँगा, और उसमें आप लोगों ने नाजायज़ काम किए। नाजायज़ काम से मुराद हर वो काम है जिससे जो इस्लाम में नहीं है, जैसे गाने लगाना और फजूल में लोगों की तकरीबात करके उनको खाना खिला देना। इससे अच्छा तो आप फ़कीरों को खाना खिला दें। तो अगर आपने ऐसी मन्नत मानी तो ये जायज़ नहीं है मन्नत मानना। तो ये तो हमारे घर में इतना ख़ास नहीं होती, लेकिन ज़्यादा हमारे घरों में आम ये है जो कि गैर शरई है, जो कि नाजायज़ है, वो ये है कि हम
किसी भी अल्लाह ताला के सामने मन्नत मांग रहे होते हैं कि अल्लाह मेरा फ़लाँ काम हो जाए तो मैं फ़लाँ पीर को चादर चढ़ाऊँगा, फ़लाँ पीर के हाथ देगे दूँगा, तो ये मन्नत बिल्कुल भी जायज़ नहीं। जब हम अल्लाह के आगे मन्नत मांग रहे हैं तो अल्लाह की माने ना कि हम अल्लाह के नाम की देगे देंगे, हम अल्लाह के लिए फ़कीरों को खाना खिलाएंगे, हम अल्लाह के लिए नवाफिल अदा कर लेंगे, तो ये मन्नत मानना जायज़ है। लेकिन ये मन्नत मानना कि या अल्लाह मेरा काम हो जाए तो मैं फ़लाँ पीर को चादर चढ़ाऊँगा, पीर को चादर की क्या ज़रूरत, या फिर मैं फ़लाँ पीर की मेहंदी निकालूंगा, फ़लाँ पीर के यहाँ देगे चढ़ाऊँगा, तो ये मन्नत जो है वो ये नाजायज़ है, गैर शरई है। सबसे आखिरी और ज़रूरी बात यह है कि गैरुल्लाह के लिए नज़र मानना, यानी अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए मन्नत मानना। अब आप ये कहेंगे कि हम अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए तो मन्नत मानते ही नहीं, हम मानते हैं। जैसे हम किसी दरबार पर जाते हैं तो हम वो पीर को मुखातिब करके कह रहे होते हैं कि मेरा ये काम हो जाए। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि 11वीं वाले पैसे के 11वीं वाले मेरा ये काम हो जाए तो मैं तेरी महफिल मनाऊँगा, मैं तेरी देग चढ़ाऊँगा, मैं तेरे दरबार पर आऊँगा, ठीक है। तो ये काम करना जायज़ नहीं है। अक्सर लोग घर बैठे मन्नत मान रहे होते हैं कि ऐ पीर मेरा ये काम हो जाए तो मैं तेरे दरबार पर आऊँगा। तो इस तरह की मन्नतें मानना जायज़ नहीं है, ये गैर शरई है, गैरुल्लाह के नाम की वो नज़र है। तो गैरुल्लाह के नाम की जो नज़र हो मेरे ख्याल में वो जायज़ नहीं है। अल्लाह हम सबको कुरान पाक के अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।